नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बीजेपी पर निगम चुनाव को टालने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि हकीकत में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो चुनाव से बचना चाहती है। तो वहीं पुलिस ने इस प्रदर्शन को ज्यादा हावी न होने दिया और पहले से ही दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई थी। इस प्रदर्शन में मुख्य तौर पर गोपाल राय और आतिशी शामिल रहे। साथ ही हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश की। जो भी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े उनको पुलिस ने धकेल दिया। साथ ही हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि चुनाव कितना भी रद्द करवा लो, पर बीजेपी की हार तो पक्की है। भाजपा के ऊपर सारा ही फर्क पड़ने वाला है। आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये एक आंधी है, चल चुकी है बदलाव की। अब आम जनता, आम नागरिक समझ चुके हैं कि भाजपा पिछले 15 साल से एमसीडी में जो भ्रष्टाचार कर रही थी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज आम आदमी ने उठा दी है, ये आज मोदी जी उसी डर से उन्होंने हम पूरा घूम घूम के पैदल आए, हमें पीछे से रोका गया, लेकिन ये आम आदमी की लहर है, ये आम आदमी का आवाज है जिसे वो रोक नहीं सकते हैं। तीनों एमसीडीज को मर्ज करने का और 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ आप अब तो ले नहीं सकते। अब तो आपका टर्म खत्म हो चुका है। अब आपका टर्म खत्म हो चुका है। आपके पार्षदों ने पिछले 15 साल में जितनी लूट मचानी थी, जितनी गंदगी मचानी थी पूरी दिल्ली में, वो मचा चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो आप ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आप एमसीडी का चुनाव नहीं जीत रहे हो दिल्ली में। सच्चाई यही है जो आप बोल रहे हो कि भाजपा डर गई है। भाजपा की तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर वो आज इलेक्शन में आते हैं तो वो 272 की 272 सीटें हारेंगे। 0 सीट भाजपा को मिल रही है, इसलिए वो डरकर भाग गए हैं। हम भाजपा की तानाशाही बिल्कुल चलने। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर में एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के पास से 23 मोबाइल और 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है। साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों के एक के बाद एक कई स्नैचिंग की वारदात की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी और एसीपी सुनील कुमार के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद यह सफलता हाथ लगी है। कल स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एक हिमांशु नाम के एक स्नैचर है जिसकी हमें टिप ऑफ मिली थी। हम काफी समय से त्रास थे। एक वाइट अपाचे बाइक के इंसिडेंट्स आ रहे थे जो कि स्नैचिंग में इन्वॉल्व थे। मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए। सो सीसीटीवी से हमने ट्रेल बनानी शुरू की। करीबन 400 से 500 हमने इसमें सीसीटीवीज खंगाले और हम लोग फिर आइडेंटिफाई कर पाए जो इनकी वाइट अपाचे का नंबर है। वहां से हमें पता चला कि ये एक चोरी की बाइक थी नंद नगरी की। फिर हमें जब ट्रेल बनाना शुरू किया, कल एक टिप ऑफ मिली कि शायद इनमें से ये लोग बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि वारदात दोबारा करें। तो हम लोग ने अपनी टीम बनाई। शहादा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ ने मानसरोवर पार्क इलाके में हुई लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। 2 आरोपियों को एक एक गोली लगी और जबकि पुलिस के भी 2 जवानों को गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से पुलिसकर्मी बच गए। आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 लोडेड देसी पिस्टल, 37 जिंदा कारतूस, एक हथौड़ा, एक काली मिर्च स्प्रे और नकली नंबर प्लेट लगी चोरी की 2 बाइक बरामद हुई है। ईस्ट रामनगर जो एमएस पार्क है वहाँ पर 3:30 बजे के आसपास एक वारदात हुई। लूट 4 लोग ने 2 वाइट अपाचे जो मोटरसाइकिल में आए आके गन पॉइंट पर एक कलेक्शन एजेंट था। इनका जो काम है जो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का जो कलेक्शन करके वो जा रहा था अपना घर। उसी समय में इनको बीच में गन पॉइंट पर लूट कर 3 लाख के आसपास जो पैसा 2 मोटरसाइकिल वाले ने भाग गए।
का अवैध हथियार यूपी से हरियाणा बेचने जा रहे बेटे को दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखा भी बरामद हुआ है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर निवासी रविंद्र कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात हेड कांस्टेबल इंदर शर्मा और कांस्टेबल मनोहर आनंद विहार बस अड्डे पर पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर उसको धर दबोचा। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है हमने पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन सुदर्शन के नाम पर। तो उसके ऊपर हम लोग के स्टाफ लगा हुआ था आनंद विहार बस अड्डे के आउट गेट पे। हमारे एक हेड कांस्टेबल है इंदर शर्मा और कांस्टेबल मनोहर, उन्होंने एक व्यक्ति को नोटिस किया जो एक बैग लेके जा रहे थे। सस्पिशियस लगे क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों को देखा तो थोड़ा सा हाइड करने की उन्होंने छुपने की कोशिश की। तो उनकी जब सर्चिंग की तो उनसे हमें एक ये अवैध आम बरामद हुआ जो कि कंट्री मेड पिस्टल है और करीबन 7 कार्ट्रिजेस उनसे मिले हैं। इनका नाम रविंद्र कुमार है, 24 साल के हैं, हापुड़ यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी तक तफ्तीशी में ये बताया है कि ये कंट्री मेड जो पिस्टल है इनके फादर कलवा सिंह हैं उनकी थी। ही इज एक्सपायर्ड, वो मृतक हैं, वो अभी ही इज नॉट अलाइव। और उनका ये कहना है कि वो पलवल में इसको बेचना चाह रहे थे ताकि इससे कुछ कमाई कर पाएँ। और बेसिकली इनकी पंजाब में मिली धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में एंट्री करने जा रही है। यहां लोग तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। पूर्व विधायक से लेकर मंत्री तक आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोग मान रहे हैं। लोग यहां पर उनका दामन भी थाम रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है। आज हरियाणा के जो पूर्व विधायक हैं और मंत्री हैं, कसीर तादाद में जो आम आदमी पार्टी के परिवार के साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से जो बदलाव की राजनीति है, पहले दिल्ली ने कबूल की और अब पंजाब ने कबूल की, उसके बाद अब हरियाणा के जो पूर्व विधायक और मंत्री हैं उन्होंने आपकी जो मतलब नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की, क्या कुछ कहेंगे इस मौके? मैं कहूँगा कि हरियाणा के लोग परेशान हैं इस धर्म और जाति की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, बेरोजगारी की राजनीति से, युवकों के पेपर के अंदर सेटिंग करके पैसे लेने की राजनीति से। हरियाणा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है और पंजाब का अब रिजल्ट उन्होंने देखा है। तो अब हरियाणा के अंदर जल्दी से लोग चाहते हैं कि सरकार बदले और कोई ताजुब नहीं कि मदर टर्म चुनाव भी वहाँ पे हो जाए, लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर ही आ जाए। सर, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में आई 2 बार और अब पंजाब में आई, क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी क्या कमाल करेगी? 90 में से कम 80 सीट आएंगे, दिल्ली वाली पोजीशन होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा जो प्रदेश की जो जनता है वो बहुत परेशान है और जल्द ही जो है बदलाव की राजनीति को वो फिर से जो है अपने साथ लाएगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। कश्मीरी गेट के निकोलसन रोड पर एक इमारत ढहने की सूचना पर स्थानीय पुलिस, दमकल सेवा और डीडीएमए तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है। सभी साइट पर काम करने वाले कर्मचारी ही थे। देखिए, निर्माणाधीन इमारत के गिरने से ही कितना बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों को किसी तरह बचाया गया। फौरन वहां पर तमाम जो फोर्सेस हैं मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। आगामी साल में नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री के सपनों को नागालैंड में किस प्रकार से साकार किया जाए, बीजेपी इस बार किन वादों के साथ जनता के बीच जाएगी। नागालैंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नागालैंड सरकार में मंत्री तेमजेन इमरा अलग चीजों पर न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए। आने वाले साल में नागालैंड में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेमजेन इमना एलोंग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नागालैंड के और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में भी तैयारियां अभी से शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर हम बात करें आप लोगों की तैयारी के, कितने तैयार हैं आप लोग? 2023 को फरवरी के महीने में 14वां विधानसभा के लिए हम लोगों का इलेक्शन रहेंगे और अभी हम लोग कार्यकर्ता लोग पूरा
समीकरण बैठा के रखा हुआ है। हम लोगों का जो भी सेंट्रल लीडर्स कहेंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नागालैंड को लेकर प्रधानमंत्री भी अक्सर अपने भाषणों में जिक्र किया करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी काफ़ी विकास का जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी ने संजो रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का विजन नागालैंड को लेकर क्या कुछ है? प्रधानमंत्री जी जो हम लोगों का सबसे लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले बार ऐसा हो रहा है कि नागालैंड में कि कोई प्रधानमंत्री अपने लिए भी है करके वो लोग सब लोग जानते हैं। और आज जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हाईवेज हो, 4 लेन्स हो, और जितना भी विकास के काम चल रहा है वो उसका गति ही पूरा अलग है। 7 साल जो कांग्रेस की सरकार के समय में पूर्वोत्तर को देखते थे और आज 8 साल मोदी सरकार, तुलना आप नहीं कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ चुका है। 8 साल में इतना गड्डी बढ़ा दिया विकास का कि गांव-गांव में और शहर-शहर मोदी जी का अच्छा सरकार पहुंच रहा है। मोदी जी ने की अच्छाई वहाँ पे पहुंची है, लेकिन अगर हम बात करें अभी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 12 करीब वहाँ पे सीटें हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने कितने सीटों का लक्ष्य रखा है? हम लोग तो पूरा सक्षम हैं और तैयार है, मगर नागालैंड का राजनीति में कुछ समीकरणें हैं अभी, जैसा कि नागा का जो पीस सॉल्यूशन इश्यूज है, उन सब चीज़ों में हम लोग गठबंधन के साथ मिलके चल रहा है। और वो हम लोगों का जो सेंट्रल लीडर्स है उन्होंने तय किया था पिछले बार भी कि 7 सीट में से 40 गठबंधन को दे और 20 हम लोग लड़े, और 20 सीट में से हम लोग 12 सीट लेके आया, वो लोग 40 सीट में से 18 सीट लेके आया। इस बार आने वाले के लिए हम लोग तो पूरा तैयारी कर रखा है और कार्यकर्ता लोग पूरा जोश में हैं। मगर फिर भी एक ही बात बोलता हूँ, जिस तरह हम लोगों का सेंट्रल लीडर्स कहेंगे उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ तेमजन इम्ना एलोंग जी, जो कि नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी सरकार में है। निश्चित तौर पे इनका कहना है कि मोदी सरकार पर नागालैंड के लोग विश्वास करते हैं और जब चुनाव भी होंगे तो ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। हम सरकार में पहले भी थे और अब भी आगे भी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।